ज़्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। चीन ने जारी की माउंट एवरेस्ट की तस्वीर, बताया अपना हिस्सा फिर पलटा। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। इस महामारी के बीच भी चीन अपनी विचारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है। इसी क्रम में चीन ने माउंट एवरेस्ट की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताया है। दरअसल न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक चीन के सरकारी टीवी चैनल चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क की आधिकारिक वेबसाइट ने माउंट एवरेस्ट की कुछ तस्वीरें जारी की हैं और लिखा कि माउंट चोमोलुंगमा पर सूर्य की रोशनी का शानदार नज़ारा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। दरअसल बात यह है कि इसे तुरंत पहले किए गए ट्वीट में इसे सिर्फ चीन का हिस्सा बताया गया था। माउंट एवरेस्ट को चीन माउंट चोमोलुंगमा कहते हैं। चीन के इस तरह के ट्वीट के बाद इस पर प्रतिक्रियाओं का दौरा शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर कोई इसे चीन का विचारवादी रवैया बता रहा है, तो कोई चीन के इस कदम के खिलाफ उसे सबक सिखाने की बात कर रहा है। एक तथ्य यह भी है कि चीन और नेपाल के बीच 1960 में सीमा विवाद के समाधान के लिए एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक दक्षिणी हिस्सा नेपाल के पास रहेगा और उत्तरी हिस्सा तिब्बत क्षेत्र के पास रहेगा। इस ट्वीट के बारे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चाइनीज स्टडीज के प्रोफेसर श्रीकांत कोडापल्वी ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि चीन हमेशा से ही तिब्बत और एवरेस्ट पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। एवरेस्ट बेहद दुर्गम है और चीन की तरफ से इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। वहां से पर्वतारोही चढ़ाई नहीं करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर ज़्यादातर गतिविधियां नेपाल की तरफ से ही होती है। अब धीरे धीरे चीन भी तकनीक की मदद से तिब्बत की तरह स्थित एवरेस्ट के हिस्से का विकास कर रहा है। हालांकि इस ट्वीट के बाद यूजर प्रतिक्रिया देने लगे। चीन द्वारा किए गए उस ट्वीट का भी शेयर होने लगा, जिसे माउंट एवरेस्ट को सिर्फ चीन का हिस्सा बताया गया था। थोड़ी देर बाद उस ट्वीट को बदल दिया गया और उसमें नेपाल भी जोड़ा गया। एक यूजर्स ने लिखा कि यह नेपाल में स्थित है। यह पूरी दुनिया को पता है कि सिर्फ चीन को छोड़कर।